मौजूदा स्थिति में पाकिस्तान इस वक्त अपने ही घर में घिरता जा रहा है। बलूचिस्तान और बलूचिस्तान का इलाका है तुर्बत, वहां पर सिक्योरिटी के लोगों को निशाना बनाया गया। जब यह हमला हुआ तो उसके बाद कई पाकिस्तानी फौजी जो है वो जिंदा जल गए और आसमान जो है वो बताया जा रहा है कि बिल्कुल सुर्ख हो गया शोलों से। एक तरफ जहां खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के लड़ाकों ने तबाही मचा रखी है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बीएलए ने कोहराम मचा रखा है। चारों तरफ पाकिस्तान हम लोग की गिरफ्त में आ गया। चीखें इस पे निकली हैं कि हैं इन्होंने तो ना सिर्फ ऐलान कर दिया है बल्कि साथ में फेंटा भी लाना शुरू कर दिया हुआ है। पाकिस्तान में एक तरफ बीएलए है, एक तरफ टीटीपी है। डुरंड लाइन के उस पार अफगानिस्तान की फौज यानी कि तालिबान के लड़ाके असलह बारूद लिए पाकिस्तान की सेना पर लगातार निशाना साध रहे हैं। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास तानकज़ई ने कल काबुल में स्पीच देते हुए पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर उस घटिया आदमी ने मेरे मादरे वतन को गाली दी है। तो मैं फरमाते हैं कि तुम्हारे जो बम हैं वो हमारे लोगों के नाम के ऊपर और तेरे लोगों के नाम के ऊपर कहाँ? क्यों अफगानिस्तान इस तरह की कार्रवाइयों को सपोर्ट कर रहा है? अफगानिस्तान की जो उबूरी हुकूमत है वो क्यों इन शिद्दत पसंदों को, इन दहशतगर्दों को, इन खवारिजियों को सपोर्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान की सेना पर लगातार प्रहार कर रहे हैं और इन सब के बीच पाकिस्तान की जो स्थिति है वो इस वक्त इतनी गंभीर है जहां पाकिस्तान ये नहीं समझ पा रहा कि वो एक साथ कितने मोर्चों पर किस किस का सामना करे। तो तालिबान ने सबसे पहले टाटा बाय बाय जिसको कहा उस कंट्री का नाम है पाकिस्तान। किस तरह से टीटीपी और बीएलए ने घेराबंदी कर रखी है, उससे लगता है कि पाकिस्तान के कई हिस्सों पर इनका कब्जा हो जाएगा। आई थिंक ये इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे अहम इशू है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया भर में आतंक के नाम पर दहशत फैलाने वाले पाकिस्तान को उसके कुकर्मों की सजा 2025 नए साल में मिलना शुरू हो गई है। दोस्तों, अभी भी खबर आई है कि टीटीपी और बीएलए दोनों मिलकर पाकिस्तान पर हावी हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, तालिबान के हजारों लड़ाके आग उगलते हथियारों के साथ पिछले 5 दिनों से पाक सेना की धोबी के कपड़ों की तरह धुलाई कर पाक में धमाके पर धमाके कर पाक सीमा के प्रांतों पर कब्जा कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए पाक और चीन के सैनिकों को 72 हुरों के पास भेजकर पाक से आज़ादी की मांग कर बलूचिस्तान पर कब्जा कर पाक सेना पर हमले तेज कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है, या कहें पाक की नाक में दम कर आधे पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से तालिबान ने पाकिस्तान पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। तो बीएलए ने शनिवार रविवार को पाक में आके गोले फोड़े हैं। दोस्तों, बीएलए के धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा के घायल होने की खबर है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। बलूचिस्तान जैसा कि सबको पता है तुर्बत गवादर के करीब तरीन शहरों में से एक है और गालिबन वो 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये शहर वाक़या है। बल्कि गवादर के करीब अगर बड़े शहर की बात की जाए तो वो तुर्बत है। अब लेकिन अगर लास्ट 3-4 सालों की बात की जाए तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के खिलाफ या हुकूमती इदारों के खिलाफ जो रेजिस्टेंस है उसमें तेजी आई है। अभी जिस तरीके से बस को निशाना बनाया गया और इस बस में ये जरा आपको बताना बड़ा जरूरी है कि इस बस के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी ट्रेवल कर रहे थे। अब ये वाली चीज बड़ी अहम है कि उनको ये खबर पहुंचना कि भाई सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग इसमें ट्रैवल कर रहे हैं और उनको हमने निशाना बनाना है। एक तरफ टीटीपी है जो हर तरह के चाल खेल रही है और अच्छा खासा नुकसान पहुंचा रही है स्टेट को। दूसरी तरफ जब हम बीएलए को देखते हैं तो बीएलए के लोग भी बड़ा स्मार्टली खेल रहे हैं। अब यकीन करें कि मतलब अब ये वाली बात कि कराची और तुर्बत के दरमियान इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 700-800 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब लाजमी सी बात है कि इनको कराची में जब ये लोग बैठ रहे होंगे तो
उस वक्त ये इन्फॉर्म किया गया होगा कि भाई इस गाड़ी के अंदर ये लोग बैठे हैं। वैसे तो नहीं है कि वो कहीं रास्ते से जाकर बैठे हैं और इन्होंने फिर मतलब अगर लेट सपोज मैं कहता हूं कि रास्ते से भी बैठे हैं, फॉर एग्जांपल, अव्वल तो रास्ते से नहीं, कराची से ये लोग बैठे हैं, लेकिन कराची से ही इनके पास इंफॉर्मेशन होती होगी, वरना रास्ते में जाते हुए ये मुझे नहीं लगता कि वो उन्होंने कहीं खड़े होकर, वैसे वो आईडी कार्ड चेक करते हैं, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं हुआ पूरे रास्ते में। लेकिन उनको ये खबर थी कि इसके अंदर सिक्योरिटी के लोग, सिक्योरिटी इदारों के लोग ट्रेवल कर रहे हैं और इसको हमने निशाना बनाना। ये वाली चीजें, ये वाली बातें जो है मेरे ख्याल में सिक्योरिटी इदारों को इस पे सोचना पड़ेगा। उनसे लड़ो मत, उनसे लड़के कोई नहीं जीता। क्या पिद्दी का शोरबा बिलांद भर का पाकिस्तान तुम लड़ोगे? यार उन्होंने सिकंदर के साथ तलवारें अपनी टकराई हैं। उन लोगों ने यूएसएसआर तोड़ दिया। अफगान जो थे उन्होंने अमेरिका को भगा दिया 20 साल के बाद। यहां पे एक पाकिस्तान जो खैरात पे पलता है, उसके ऐसे प्लान्स हैं कि हम अफगानिस्तान को नस्तनाबूद कर देंगे। कोई नहीं कर पाया यार। सिकंदर बेवकूफ था या अमेरिकन बेवकूफ थे या जो सोवियत थे वो बेवकूफ थे, या आपके पास अब ये देखना जाहिल पाकिस्तानी बोलेंगे कि हमारे पास बम है। ओ भाई, तुम्हारे बम की जीरो वैल्यू है। जैसे तुम्हारी बम की जीरो वैल्यू है वैसे तुम्हारे बम की भी जीरो वैल्यू है। दोनों बम्स की जीरो वैल्यू है। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, एक बात ध्यान रखना। अगर आप इनके साथ बात करोगे तो ये आपके साथ बात करेंगे। अगर आप मारोगे ये 10 गुना ज्यादा मारेंगे। लेकिन बात सारी ये है कि क्या पाकिस्तान ने कोई सबक सीखा है अफगानिस्तान से? इसलिए कि जब हमने अफगानिस्तान का साथ दिया था और हमने ये कहा था कि जी अफगानिस्तान में हमने गवर्नमेंट जो है वो चेंज करवाई है और हमने अशरफ गनी की गवर्नमेंट हटाकर और तालिबान को लेकर आए हैं, और हम बहुत जश्न मना रहे थे, हम बहुत भंगड़े डाल रहे थे, और हमारे ही जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब जो है वहां जा जाकर कावा पी रहे थे। लेकिन फिर हुआ क्या कि जब वो गवर्नमेंट बन गई, तालिबान आ गए, तो तालिबान ने सबसे पहले टाटा बाय बाय जिसको कहा, उस कंट्री का नाम है पाकिस्तान। उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के साथ उनके टर्म्स खराब हुए और फिर होते ही चले गए, और भारत के साथ उनकी दोस्ती है या उनके कह लीजिए कि ताल्लुकात जो है भारत के साथ बेहतर होते चले गए। लेकिन पाकिस्तान ने उससे कोई सबक नहीं सीखा। हम यही बताते रहे कि जी हमने तो अफगान रेफ्यूजीज को रखा था, हमने तो जी उनका उस वक्त मदद की थी, हमने तो उनकी इस वक्त मदद की थी, हमने उनके लिए ये कर दिया, हमने उनके लिए वो कर दिया। लेकिन ये सारी बातें, ये सारी चीजें जो थी वो एकदम बेकार साबित हुई। और यही हमने देखा कि अफगानिस्तान के ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट, इस वक्त तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो भी पाकिस्तान से कोई खास खुश नहीं है, लेकिन अगर आम सिटीजन्स को देखें तो वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान से नाराज हैं, पाकिस्तान की उन पॉलिसीज से नाराज हैं जिनकी वजह से उनको नुकसान हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने यहाँ से अपनी स्पेस दी, और एयर स्पेस देकर, या एयर स्पेस नहीं मतलब जो ड्रोन अटैक के लिए जो स्पेस दी गई, और उसके बाद जो कुछ अफगानिस्तान को भुगतना पड़ा, उसके बाद अफगान सिटीजन जो है पाकिस्तान से ज्यादा खुश नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान उन तमाम गलतियों से, उन तमाम बातों से कुछ सीख लेता, और आगे हम इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे। हम अपनी जमीन, अपनी स्पेस किसी के भी खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हमें उस पॉलिसी के ऊपर चलना चाहिए था, इसलिए कि अभी तक जो कुछ हमने अफगानिस्तान में किया उसका रिजल्ट हम भुगत रहे हैं। और जिस तरह से टीटीपी के अटैक्स चल रहे हैं, और ना सिर्फ वो बल्कि बीएलए वालों के भी अटैक चल रहे हैं। खैर बीएलए जो है वो ऑफ कोर्स सीपीसी को लेकर अटैक कर रही है, साथ ही साथ वहां बलूचिस्तान में जिस तरह के इश्यूज रहते हैं जिसके ऊपर हमारे यहाँ से कोई चू भी नहीं करता है। चू करने में तो कोई हरज नहीं, कर लेनी चाहिए कभी कभी, लेकिन हमारे यहाँ से कोई बात नहीं करता, कोई जरा सी भी आवाज नहीं निकालता। बात की कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान एक दहशतगर्दी की लपेट में है, एक शोरिश की लपेट में है, और ये विक्टिम हो रहे हैं एक प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का, जो कि इंडिया वेज कर रहा है थ्रू दिस सॉइल ऑफ अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है वो खुद भी, और उसके साथ उसके जो एफिलिएट्स हैं जिनको वो हार्बर करती है, प्रोटेक्ट करती है, उनको स्पॉन्सर को अपने अवेलेबल होती है टीटीपीज की सूरत में, बीएलए की सूरत में, बीएलएफ की सूरत में, और खुद वो अवेलेबल है एज अ क्लाइंट टू इंडिया। इंडिया इज स्पॉन्सर ऑफ द स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म एंड स्पॉन्सर ऑफ द प्रॉक्सी वॉर, और ये उसके क्लाइंट्स हैं। और विक्टिम कौन है? पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान के अंदर भी आप देखते हैं कि उनको काफी सपोर्टर्स, अबेटर्स
और यहाँ पे हैंडलर्स मुयस्सर आ जाते हैं जो पाकिस्तान को इंस्टेबल कर रहे हैं। अफगानिस्तान की इस तरह की अफगानिस्तान को जिस शेप में वो चला गया है, अनफॉर्चुनेटली इनकी जो प्लेजेस थी जो दोहा में इन्होंने की थी कि जी वो अफगानिस्तान की सॉइल को किसी खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, उसको मुकम्मल नहीं कर पाए। तो सवाल है, यही तो सर सवाल है कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को सपोर्ट किया। जब अफगान वॉर चल रही थी तो आपको याद होगा कि बड़ी तादाद में जो अफगानी है वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन उनको दी, रहने के लिए जगह दी, घर दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक तासुर था कि तालिबान आएंगे तो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, चीज़ें बेहतर होंगी। ऐसा क्या गलत हो गया कि या पाकिस्तानी जो पॉलिसी है वो कहाँ पर गलत थी कि वही जो अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत है वो अपनी चेक पोस्टें फराहम करती है इन शिद्दत पसंदों को और वो इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब ऐसे में पाकिस्तान टीटीपी से लड़ेगा या अपने ही घर के अंदर बीएलए से, यह देखना होगा। तो दोस्तों आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।